सर इस पर मुझे कहना है, मैं शेख मोहम्मद को मैं सुना रहा हूं आपके सामने। चेहरे देखो तो समझ में आता है कि इब्लीस ऐसे ही रहा होगा। शेख मोहम्मद क्या कहता है मेराज पे, जरा सुनिए। जैसे मैं बताऊं, मेराज का वाक़या ले लें। आपकी नजर में ऊपर अल्लाह के पास पहुंचना, जो कुरान में नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो इतना स्टुपेंडस वाक़या, अल्लाह के पास पहुंचना, 7 आसमान क्रॉस कर अल्लाह के पास बैठना, बीच में पर्दा एक तरफ अल्लाह एक तरफ, कोई हमें नरेशन है। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला इतना स्टुपेंडस वाक़या अपनी किताब में ना बताए और दूसरों की बता रहे कि आप ढूंढते नहीं, मालूम करें, लोगों से मालूम करें, उन्होंने पहुंचे नहीं पहुंचे, मेरे पास आए थे नहीं आए। इस तरह की बात की मैं बात कर रहा हूं। मलाइका को और रूह को अल्लाह के पास पहुंचने के लिए, फरिश्ते जमा में मलाइका और रूह सिंगुलर, वो पहुंच रहे हैं, अल्लाह के पास पहुंच रहे हैं, जिसकी मिकदार तुम्हारी काउंटिंग 50,000 साल अल्लाह के पास पहुंचे। यहां से कहना वो पहुंच गए, वापिस आ गए, गंडी हिल रही थी, वो अल्लाह कह रहा 50,000 साल लगेंगे मेरे पास पहुंचने के लिए, 50,000 साल लगेंगे पहुंचने के लिए मेरे पास। ये अल्लाह वाज़ेह तौर पर बता रहे सूरह माराज में। ठीक कह रहा है, मगर हम नहीं मानेंगे, हम वो जरूर मानेंगे ठीक घंटी ले तो आ गए थे। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी जाती बात तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि नबी को मेराज हुई, कुरान में इसका जिक्र नहीं है। और जब कुरान में नहीं है तो क्या अल्लाह ताला इतना अजीम वाक़े का जिक्र कुरान में नहीं करेगा, बल्कि लोगों पे मुनस्सिर कर देगा कि लोग बयान करें कि हुजूर को मेराज हुई थी। ये स्टुपेंडेंस वाक़या है, यानी बकवास, बचकाना वाक़या, या ऐसा वाक़या जो हिमाकत से भरा हुआ है। और कहता है कि सूरह मारिज में अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों को अगर अल्लाह के पास जाना हो तो 50,000 साल लगते हैं। तो फरिश्ते जिनकी परवाज़ इतनी रफ्तार वाली है, उनको तो 50,000 साल लगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चले जाएंगे? तो हम नहीं मान सकते कि हुजूर गए भी, आ भी गए, कुंडी हिल रही थी, पानी जज्ब नहीं हुआ था। ये इसकी दलील है और अकल के घोड़ों पे इसने दलील को कायम रखा। मैं इसके बारे में सिर्फ एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। फरिश्तों के बारे में सूरह मारिज में जो फरमाया कि फरिश्ते अगर अल्लाह के पास जाना चाहें तो 50,000 साल लगते हैं। जाने वाले कौन है? फरिश्ते। अगर ये जाए, कौन जाए? फरिश्ते जाए। तो जो जाए तो रफ्तार लगती है, लेकिन रसूलुल्लाह गए नहीं है, रब ने ले गया है। रसूल गए नहीं है, तो अब जाने वाले को मत देखो, ले जाने वाले को देखो। तो कुरान ने इब्तिदा यहीं से की। वो कहता कुरान में मेराज का वाक़या नहीं, कितना बड़ा जाहिल है। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की पहली आयत ही मेराज के ऊपर। कलाम इलाही यहीं से शुरू हुआ। सूरह बनी इसराइल का अल्लाह फरमाता है सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात। सुबहान अल्लाह हम बोलते हैं ना, उसी से बना है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह की जात पाक है। और सुबहान अल्लाजी, अल्लाह खुद कह रहा है, कहा मेरी जात पाक है। सुबहान हम कब कहते हैं? बताइए कब कहते हैं सुबहान अल्लाह? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए, कब बोलते हैं ये लफ्ज़? जोर से बोलो, डरो मत यार, गलत होगा और क्या होगा। जलसे रखी जाते इस्लाह के लिए। जब कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम सुबहान अल्लाह कहते हैं। कोई हैरत अंगेज वाक़या हमारी निगाहों के सामने आता है तो हम सुबहान अल्लाह कहते हैं। जब कोई ऐसी चीज जो हमें हैरत में डाल दे, हम उस वक्त सुबहान अल्लाह कहते हैं। वाक़े मेराज नबी का जाना वाकई ताज्जुब खेज था, तो अल्लाह ने उससे पहले के वाक़े मेराज का जिक्र करता खुद ही फरमाया सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह जी, देखो मेरा हबीब मेराज पे जा रहा है, तमाम तारीफें मेरे लिए। और सुबहान के मायने क्या होते हैं? पाक है वो जात। तो किस बात से पाक है? वो पाक है इससे कि ना ले जा सके, पाक है वो कमजोरी से, पाक है वो आजिजी से, पाक है वो इज्ज से, पाक है नाचाकी से, पाक है वो नाताकती से। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं ताकत और कुव्वत रखता हूं, कवि हूं, मैं ले जाना जानता हूं, मैं ले गया। अच्छा, इसमें अल्लाह ने सुबहान अल्लाजी, पाक है वो जात, तो इसमें अपने लिए भी फरमाया और अपने नबी के लिए भी फरमाया। कहा मेरी भी जात पाक, मेरे नबी की भी जात पाक। अब आप कहेंगे इसमें ये बात तो है ही नहीं। तो मैं इस ताल्लुक से मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं।
मैं एक मिसाल दूं आपके पास, आपको समझाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि एक पटरी पर 10 ट्रेन के डब्बे रखे हुए। कितने डब्बे रखे हुए हैं? 10 ट्रेन के डब्बे हैं। सामने एक बैल को हमने बांध दिया और वो बैल ट्रेन के 10 डब्बों को खींच कर ले जा रहा है। आपको मेरी इस बात पे यकीन आएगा? एक बैल ट्रेन के 10 डब्बों को खींच रहा है। बोलिए यकीन आएगा क्या? क्यों यकीन नहीं आ रहा भाई आपको? अरे बोलिए क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जब तक बोलेंगे नहीं, मुझसे पहले भी खतीबे अहले सुन्नत बयान कर रहे थे, मैं आ रहा था तो एक जुमला सुना। वो जुमला ये था कि बयान फ्री में नहीं करूंगा। फ्री से मुराद ये कि भाई कुछ चाहिए रिप्लाई, इधर से जाए तो उधर से आए, और इधर से क्या आना चाहिए, जब पूछा जाए तो जवाब दीजिए, बात अच्छी हो तो सुभान अल्लाह कहिए, बुरी बात हो तो माज़अल्लाह कहिए। ये जलसे का तरीका होता है। हमारे शायर साहब भी बार बार कह रहे थे सुभान अल्लाह बोलो। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती सुई चुबा चुबा के बुलवाना पड़ रहा है। अरे भाई, एक बार सुभान अल्लाह बोलने का सवाब कितना आपको मालूम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरी पाकीज़गी बयान की, मेरी तारीफ बयान की, जन्नत में 10 खजूर के दरख्त लगा दो। और एक रिवाज में है कि 70 खजूर के दरख्त लगा दो। अब खजूर के दरख्त जन्नत में हमारे लिए लग जाए तो हम जहन्नम में जाएंगे? हम जाएंगे जहन्नम में तो खाएंगा कौन? लगाए तो हमारे लिए गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि सुभान अल्लाह कहना जन्नत में जाने की जमानत हो जाता है। अब मुझे बताइए कि मैंने कहा ट्रेन के 10 डब्बे हैं, एक बैल उसको खींच रहा है। आप कहते हैं कि हमें कोई यकीन नहीं आया। क्यों यकीन नहीं आया आपको? यकीन इसलिए नहीं आया कि आप जानते हैं कि ट्रेन के डब्बों का वजन बहुत होता है। एक बैल में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि इतनी वजनी चीज को खींच सके। लेकिन अब मैं कहता हूं कि 10 ट्रेन के डब्बे नहीं थे, बल्कि 25 ट्रेन के डब्बे थे। 25 बोगियां थी, लेकिन एक इंजन सामने लगा हुआ था और वह इंजन 25 ट्रेन के डब्बों को खींच के ले जा रहा है, बड़ी तेज रफ्तारी से ले जा रहा है। अब आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने यकीन कर लिया। क्यों यकीन किया? क्योंकि आप जानते हैं कि इंजन में सलाहियत है ले जाने। लेकिन अब मिसाल में बरक्स कर दूं थोड़ा सा, इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो 25 ट्रेन के डब्बे लगे उनके चक्के टूटे हुए। अब वो डब्बे चलेंगे? तो मालूम हुआ कि जो ले जा रहा है उसमें ले जाने की ताकत हो, जो जा रहा है उसमें जाने की ताकत हो। अल्लाह कहता है सुभान अल्लाह जी, पाक है मेरी जात के मैं अपने नबी को ले जा रहा हूं, और पाक है मेरे नबी की जात के वो जा रहा। मैं ले जाना जानता हूं, वो जाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी। ये जाना जानता है, मैं ले जाना जानता हूं। और ये कह रहा है कि मेराज नहीं हुई फरिश्तों को। अभी तो फरिश्ते खुद जा रहे हैं, यहां अल्लाह ले जा रहा है। तो क्या तुझे अल्लाह की ताकत पर एतमाद नहीं है? तो मालूम है कि तुम अल्लाह को भी कादिर नहीं मानते। और फिर कुरान ने आगे कहा कि कहां ले गया? सुब्हानल्लज़ी असरा, सैर कराई मैंने अपने नबी को। असरा के मायने होते सैर करना। सैर किसे कहते हैं? बहुत जल्दी जल्दी मैं नुक्ते बयान कर रहा हूं, वरना एक एक जुमले पर आधे आधे घंटे तक नुकात बयान किए जाते हैं, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि फिर जो ख्वाहिशात है वो रह जाएंगे। असरा के मायने सैर कराना, असरा के मायने ले जाना, बहुत सारे मायने हैं। तो उसमें होता सैर। सैर कैसा करते हैं आप लोग सैर के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना? बहुत सारे लोग हमारे खासतौर से बुजुर्ग जो होते हैं फजर की नमाज के बाद सैर के लिए निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? हाथ में छड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आसपास के नजारों को देख रहे हैं, इसे कहते हैं सैर। आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो नजारों से लुत्फ अंदोज होता है, माहौल से लुत्फानंदोज होता है, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास करता है, आसपास की खूबसूरत चीजों को देखता है, कभी फूलों को देखता है, कभी पत्तों को देखता है, कभी दरख्तों को देखता है, कभी मकानों को देखता है। आहिस्ता आहिस्ता चलता है, कहा जाता है कि सैर हो रही है। मगर एक साहब 120 की स्पीड से भाग रहे हैं। आपने रोका, रुके रुके, कहां जा रहे? कहा मैं सैर पे निकला हूं। तो आप कहेंगे भाई सैर कर रहे हो क्या सफर कर रहे हो?
सफर में तेज रफ्तार होता है इंसान, और सैर के लिए शर्त यह है कि आहिस्ता चला जाता है, माहौल से लुत्फानंदोज होता है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब को मैंने सैर कराई। सैर कैसे कराई? मेरा नबी जा रहा है, जन्नत भी देख रहा है, मेरा नबी जा रहा है, फरिश्तों से भी मुलाकात कर रहा है, मेरा नबी सैर कर रहा है, अंबियाओं से भी मुलाकात हो रही है, मेरा नबी सैर कर रहा है, आसमानों की भी सैर हो रही है, आसमानों को भी देखा जा रहा है, सैर हो रही है, और ये सैर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो ये आहिस्ता जिसको सैर से ताबीर किया गया, कितने वर्षे में हुई, कितने वक्त में हुई? वक्त इतना था कि नबी जब सैर के लिए निकले, असरा पर निकले, तो वुजू किया, वुजू करके आपने बिस्तर को छोड़ा, वुजू किया, सैर फरमा ली, सैर मुकम्मल हुई, जब वापस आए तो वुजू का पानी जज्ब नहीं हुआ था। सैर खत्म हुई तो कुंडी हिल रही थी, सैर खत्म हो गई, बिस्तर गर्म था, मतलब वक्त गुजरा ही नहीं, गए और आ गए। रफ्तार का ये आलम था कि अभी वुजू का पानी जज्ब नहीं हुआ, गए भी और आ भी गए। तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि हबीब की सैर की रफ्तार का ये आलम है तो सफर का आलम क्या होगा? जब सैर की रफ्तार ये है तो सफर का आलम क्या होगा? तो नबी सैर करें तो हजारों साल की सैर इतने कलील अरसे में हो जाए, मगर जब अपने उम्मत की फरियाद पर आका बरोज़े महशर सफर फरमाएंगे, उम्मती पुकारेगा और नबी अपने उम्मती की शफाअत के लिए दौड़ते हुए आएंगे, तो रफ्तार का क्या आलम होगा? तो रफ्तार ये होंगी, उम्मती इधर पुकारेगा, नबी उधर उसकी शफाअत करते हुए नजर आएगा। ये सैर है।